everyone, my name is Nikta and welcome back to my channel. I hope you are doing great in your life. So let's begin today's class, and today we will discuss about the first parts of speech, that is noun. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउन के बारे में, ठीक है ना। आज हमारा है डे 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन हम कहते किसे हैं, है ना। तो हम लोग बचपन से ही क्या पढ़ते चले आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि हमें सेकेंड स्टैंडर्ड से रटाई गई है, वही डेफिनेशन है, ठीक है। जो कि अब हम उसको थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है, ठीक है। तो आप जहाँ भी बैठे हो, जिस भी रूम में बैठे हो, आप जिस घर में रहते हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिखती हो, चाहे वो फिर फैन हो, चाहे बेड हो, चाहे घर में आपकी मम्मा हो, पापा हो, भाई बहन हो, या आपके पड़ोसी हो, जो भी जितनी भी चीज़ें दुनिया में जिसका भी कुछ नाम होता है ना, उन सबको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। तो नाउन को हम क्या कह सकते हैं? नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। किसी का भी नाम होना क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ओके, सेकेंड हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। अब टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है? नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 कॉन्क्रीट को ही हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन भी कहते हैं, ठीक है ना। और नंबर 5 हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो अब हम देखते हैं एक एक करके, हम इन सभी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में भी जानेंगे, एंड देन फिर हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स भी होते हैं, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में आपका एक एक डाउट नाउन से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब ही क्या होता है? एक पर्टिकुलर चीज को, एक पर्टिकुलर स्थान, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई भी चीज स्पेसिफिकली जब हम बताते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेसिफिकली, ठीक है। यानी कि किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का जब हम एक पर्टिकुलर नाम बता देते, पर्टिकुलर नाम रख देते, जिससे कि हमें पहचान चल जाए, हमें पता चल जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? जैसे कि राम, सीता, मोहन, दिल्ली, है ना। इस तरीके से जो भी होता है तो वो हमारा किस में आ जाएगा? हमारा आ जाएगा प्रॉपर नाउन में, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अब जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? ऑलवेज बिगिन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। चाहे फिर वो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए सब्जेक्ट की जगह पे, या फिर वो किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाए, या फिर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे हो, बीच में कहीं भी हो, ठीक है। हम उसे हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक कैपिटल लेटर से। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। माई नेम इज निशा, ठीक है। तो माई नेम इज निशा। अब कोई लड़की है निशा, तो उसका नाम क्या है? निशा। तो इससे हमें पता चल जाएगा ना कि निशा क्या है? एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर लड़की का नाम है। दिस इज माई डॉग। अब अगर हम इतना ही कह के यहीं पे इसको छोड़ देते तो डॉग हमारा क्या था? ये एक कॉमन नाउन था, क्योंकि डॉग तो सारे होते हैं, है ना। बट हमने क्या कहा? ब्रूनो। अब जब हमने उसका कोई एक नाम रख दिया, क्या हो गया? हमारा पर्टिकुलर पेट एनिमल। यानी कि अब हम ब्रूनो कहेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी डॉग होगा, ब्रूनो को लेके हमें क्या पता चलेगा कि दिस इज माई डॉग ब्रूनो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेविड कैम बैक फ्रॉम कनाडा। अब कौन कनाडा से वापस आया? डेविड। कहाँ से? कनाडा से। अब ये तो नहीं कि कोई भी वापस आ गया, हमें पता नहीं, हमें पता है कि कौन वापस आया है? डेविड वापस आया है, ठीक है ना। एंड कहाँ से आया है? कनाडा से आया, किसी शहर से नहीं, यानी कि स्पेसिफिक एक कंट्री से, किसी भी कंट्री से नहीं। तो कनाडा का नाम सुन के हमारे दिमाग में एक प्रॉपर स्कीमा है उसका, कि हमें पता चल रहा है कि कनाडा मतलब एक प्रॉपर सिटी, हम समझ गए हैं कि वो कहाँ से वापस आया, ठीक है। तो आपने देखा डेविड, कनाडा, निशा एंड ब्रूनो, तो ये सारे क्या हो गए हमारे? ये हो गए हमारे कौन से नाउन? प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। ये सेम प्रॉपर नाउन का उल्टा होता है। प्रॉपर नाउन में कोई भी चीज स्पेसिफिकली बताई जाती है और इसमें जनरली बताई जाती है, ठीक है ना। कॉमन नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, इटीसी, ठीक है। अब किसी का भी कॉमन नेम, चाहे फिर वो कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई थिंग हो, कोई आइडिया हो, ठीक है ना।
तो उन सबके एक कॉमन नेम को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जैसे कि मैन, तो मैन हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। मैंने बोला कैट, तो कैट स्पेसिफिक नहीं है ना, कोई भी कैट हो सकती है, तो कैट क्या हो गया, कॉमन नाउन। फिर मैंने बोला डॉग, तो डॉग क्या हो गया, कॉमन नाउन। मैंने बोला सन, सन मीन्स बेटा, तो ये क्या हो गया, कॉमन। तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा कि आपको देख के ही पता चल रहा होगा, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, ठीक है ना। कलेक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। इसमें क्या होता है, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो क्या होगा इसमें या तो किसी भी ग्रुप का नेम होगा, चाहे फिर वो पर्सन्स का ग्रुप हो, किसी भी एनिमल्स का ग्रुप हो, या फिर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, या तो फिर वस्तुओं का कलेक्शन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए क्राउड, क्राउड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं, ठीक है ना। हर्ड, हर्ड होता है कैटल्स के लिए, कैटल्स मीन्स होते हैं जानवर, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ डियर्स, तो ये किसी भी जानवर के लिए किसका यूज़ करेंगे, जानवरों के झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, ठीक है। ज्यूरी किसे कहते हैं, जजेस की एक बेंच को, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे जज मतलब मिलके एक ग्रुप होता है उनका, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्यूरी ऑफ जजेस, ठीक है। टीम आप सभी को पता है, टीम किसकी होती है, प्लेयर्स की टीम होती है, चाहे वो फिर फुटबॉल टीम हो, क्रिकेट टीम हो, है ना, और भी बहुत सारी टीम्स होती हैं। तो टीम क्या होता है, टीम ऑफ प्लेयर्स, किसका ग्रुप है, प्लेयर्स का। आर्मी किसका होता है, सोल्जर्स का, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। फ्लीट ऑफ शिप्स, आपने देखा होगा जो पानी वाले जो जहाज होते हैं, शिप जो होते हैं, उनको मतलब एक उनका वो साथ में चलते हैं ना, जो एक साथ 2 से 4 जहाज़ों को, तो उनको फ्लीट या बेड़ा कहते हैं, ठीक है, जहाज़ों का बेड़ा, उसको कहते हैं फ्लीट। तो ये किसका ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है। लाइब्रेरी आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में होती है बुक्स, तो कलेक्शन ऑफ बुक्स क्या कहलाएगा, लाइब्रेरी, ठीक है ना। उसके बाद होता है क्लास में कौन होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, क्लास। एक बार हम फिर से देखते हैं, क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल, हर्ड ग्रुप ऑफ कैटल्स, ज्यूरी ऑफ जजेस, टीम प्लेयर्स ग्रुप, आर्मी द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, फ्लीट द ग्रुप ऑफ शिप्स, लाइब्रेरी द कलेक्शन ऑफ बुक्स, एंड क्लास इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसी वस्तु जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट टच इट, हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं उसको एक तरीके से। नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, फीलिंग, क्वालिटी, वी कैन नॉट टच, ओनली फील इट, है ना। क्या होता है, नेम ऑफ कॉन्सेप्ट। अब अगर कोई आइडिया है, जब तक आप उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि लाओ कहाँ है आपका आइडिया, मुझे टच करके दिखाओ, ठीक है। तो वी कैन नॉट टच इट, ठीक है। फीलिंग, अब आपको फीलिंग है आपके अंदर, आपको अपने पेरेंट्स से प्यार है, आपको अपने भाई बहनों से प्यार है, तो क्या आप उसे दिखा सकते हो, नहीं, बस वो लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हेट है, लव है ना, काइंडनेस है, कोई व्यक्ति दयालु है, तो ऐसे थोड़ी ना कि दिखाओ तुम कितने दयालु, कितने किलो दयालुता है तुम्हारे पास, है ना, ऐसे नहीं बोल सकते ना हम उसको। तो हम क्या करेंगे, इन सबको हम क्या करते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि पॉवर्टी क्या है, गरीबी। अब गरीबी किसी इंसान को आप फील ही तो कर सकते हो ना, उसकी स्थिति देखकर, उसके मतलब रहन सहन। नेक्स्ट है हमारा काइंडनेस दयालुता, मैंने अभी बताया था। लव, हेट, केयर, अब आपकी कोई केयर करता है तो वो उसके एक्शन से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को हमारी केयर है ना। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, अब ये थोड़ी ना इंडिया में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी तो आप छू के देखोगे कि लाओ मुझे दिखाओ कहाँ पे है प्रजातंत्र, ऐसे नहीं होता ना। डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र है, एक भावना है, एक फीलिंग है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस है जिसे हम फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, अब कोई व्यक्ति कितने किलो ईमानदार है ऐसे तो नहीं बोल सकते ना उसको, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिर्फ फील करेंगे, है ना।
वीक, जिनका कोई फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसका मतलब ही होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पे अपने, जो कि है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या होता है, दुनिया की हर चीज़ किससे बनी है, मैटर से बनी है। ठीक है, किसी न किसी पदार्थ से। कि द नेम ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच अ थिंग मेड, इट मे बी लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। दुनिया की कोई भी चीज़ जो किससे बनी है, मैटर से बनी है, चाहे फिर वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे फिर वो लिक्विड में हो, सॉलिड में हो एंड गैस में हो, हम क्या करेंगे, हम उसको किस में रखेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहती है बच्चों को इस चीज़ को लेके कि मैम ये वाला जो हमारा नाउन है ना, ये तो इसमें भी आ गया था, ये इसमें भी आ गया था, वो प्रॉपर में भी आ गया था। तो एक एग्जाम्पल, एक वस्तु या एक कोई एग्जाम्पल है, कोई चीज़ है, वस्तु है, वो एक से अधिक नाउन्स के एग्जाम्पल में आ सकती है, उस पर एक से अधिक प्रॉपर्टी लग सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, मिल्क है, कर्ड, कर्ड मीन्स होता है दही, वुड है, सीमेंट है, ये सारी ही चीज़ें किससे मिलकर बनी होती है, मटेरियल से। ठीक है, अब हम देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को। ठीक है, तो काउंटेबल का मतलब होता है जिस भी चीज़ को हम गिन सकते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, काउंटेबल हो जाएगी। अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। अब आप ही बताओ, क्या आप किसी की फीलिंग को गिन सकते हो, क्या आप किसी पदार्थ को गिन सकते हो, है ना, कि कितने सोने हैं, 1 2 3 4, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो जिसकी हम मात्रा निकालते हैं, जिसकी हम तौल माप करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, लेकिन जिसे हम काउंटिंग में गिन सकते हैं, जैसे कि 1 आदमी, 2 आदमी, एक स्कूल, है ना, 1 सोल्जर, इस तरीके से ये जितने भी आएंगे जिनको हम गिन सकते हैं, 1 लड़की, 1 मीरा, इस तरीके से हम गिन सकते हैं ना जिसको, वो हमारे किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन्स में। ठीक है ना, काउंटेबल में कोई अलग से वो नहीं होता है। इन्हीं जो 5 हमने नाउन्स पढ़े हैं ना, इन्हीं को हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते, तो वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आ जाता है। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, प्रॉपर में क्या था, किसी व्यक्ति को हम गिन सकते, कॉमन में भी किसी व्यक्ति की बात करते हैं, वस्तु की बात, इस कलेक्टिव में भी, इसमें भी ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में भी तो एक गिनती हो सकती है ना, कि कितने लोग किसी ग्रुप में शामिल हैं, है ना, जैसे कि प्लेयर्स टीम, तो प्लेयर्स टीम में कितने प्लेयर शामिल होते हैं। लेकिन हम किसे काउंट नहीं कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को, इसको काउंट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो सिंगुलर और प्लूरल नाउन को आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। सिंगुलर प्लूरल किसका बनेगा, अब जिसको हम गिन सकते हैं ना, जिसको हम एक बता सकते हैं, उसी को तो हम बहुत सारा बता सकते हैं ना। मैंने कहा 1 लड़का है, अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ 2 लड़के हैं, या फिर बहुत सारे लड़के हैं। और जहाँ पे मैं एक चीज़ गिन ही नहीं सकती हूँ, उसको मैं किस तरीके से बहुवचन प्लूरल में बनाऊँगी। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल किसके बनते हैं, काउंटेबल नाउन के। अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर होता है, सिंगुलर में ही मोस्टली यूज़ करते हैं इन्हें, और इनके कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रूल होते हैं जिससे कि इन्हें हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। वो जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा प्रॉपर और कॉमन नाउन में बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो देखिए आप लोग, कॉमन क्या हो गया, बॉय, बॉय क्या हो गया, कॉमन, और मैंने उसी लड़के का नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, सोहन, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाम। गर्ल कॉमन, रीता प्रॉपर। सिटी तो कोई भी सिटी हो सकती है ना, हमने इसको बोल दिया दिल्ली, तो दिल्ली तो एक ही है ना। कंट्री, कंट्री तो कोई भी कंट्री हो सकती है, बट हमने बोला इंडिया। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, पेप्सी क्या हो गया, प्रॉपर। बिल्डिंग, बिल्डिंग तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट ताजमहल हमारा एक ही है। तो इस तरीके से जिसका स्पेसिफिक नाम होता है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, और जिसका एक पूरी क्लास को एक जनरली नेम दे दिया जाता है। ठीक है, गर्ल्स तो मतलब सभी होती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड देखो, अगर कोई भी चीज़ होगी, चाहे फिर वो कंपाउंड नाउन हो, प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, कंपाउंड का मतलब होता है 1 या 2 से अधिक वर्ड्स को मिला के अगर कोई वर्ड बनता है, फिर नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है,
और या फिर प्रोनाउन बनता है, तो इस तरीके से ये सारे हम लोग समझेंगे। कंपाउंड नाउन पहले देख लेते हैं। मेड विद 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड, यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को मिलाकर अगर कोई वर्ड बनाया गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। ठीक है, जैसे ग्रुप, तो ये क्या हो गया, प्ले और ग्रुप को हमने ऐड कर दिया, ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। फादर इन लॉ, ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। होम वर्क, तो होम और वर्क को ऐड कर दिया, होम और वर्क को ऐड कर दिया तो क्या हो गया हमारा, कंपाउंड नाउन। उसके बाद क्या है हमारा, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को हमने ऐड कर दिया, क्या बन गया, फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने सारे नाउन्स क्लियर कर लिए हैं, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। और यहाँ पे मैंने आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन में भी डिफरेंस बता दिया है, और हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ लिया, सिंगुलर प्लूरल किस में क्या बनते हैं वो भी समझ लिया, और कंपाउंड नाउन भी समझ लिया। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है नाउन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप सभी का रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा और आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। जय हिंद।